मिस्र पर उस वक्त फिरौन हुकूमत करता था। एक ऐसा बादशाह जो खुद को खुदा कहता था। उसकी दौलत, उसकी फौज, उसकी ताकत इतनी थी कि लोग उसके सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं करते थे। बनी इसराइल उसके गुलाम थे। उन्हें कोड़ों से मारा जाता, पत्थरों से भारी इमारतें बनवाई जाती और उनके मर्दों को बुरी तरह जुल्म सहना पड़ता था। एक रात फिरौन ने एक सपना देखा। एक बच्चा पैदा होगा जो उसकी सल्तनत को खत्म कर देगा। उसने हुक्म दे दिया, बनी इसराइल में पैदा होने वाले हर लड़के को कत्ल कर दो। उसी खतरनाक दौर में अल्लाह ने एक बच्चे को दुनिया में भेजा जो आने वाले वक्त में फिरौन की ताकत को मिटा देगा। वो बच्चा था मूसा अलैहिस्सलाम। उनकी वालिदा बहुत डर गई, लेकिन अल्लाह का हुक्म आया, घबराओ नहीं, इस बच्चे की हिफाजत हम करेंगे। अल्लाह ने उन्हें हिदायत दी कि बच्चा एक लकड़ी के संदूक में रखकर दरिया नील में बहा दो। संदूक बहते हुए फिरौन के महल के पास पहुंच गया। महल की बाग में यह संदूक मिला और उसे खोलकर देखा गया तो अंदर एक खूबसूरत बच्चा सो रहा था। फिरौन की बीवी आसिया ने उसे देखा और कहा, यह मेरी और तुम्हारी आंखों की ठंडक है, इसे मत मारो। इस तरह एक नबी दुश्मन के घर में पला। अल्लाह की कारीगरी देखें, जिससे डर था वही उसे अपने ही घर में पालने लगा। मूसा अलैहिस्सलाम महल में पले। शानदार कपड़े, बेहतरीन खाना, ताकत और हिम्मत सब उनमें भरपूर थी। नौजवानी में वे बहुत बहादुर और इंसाफ पसंद थे। एक दिन उन्होंने देखा कि एक मिस्री आदमी बनी इसराइल के एक मजलूम को मार रहा है। मूसा अलैहिस्सलाम ने गुस्से में एक मुक्का मारा और वो बेइरादा मर गया। ये खबर राजा के दरबार तक पहुंची। फिरौन ने कहा, मूसा को पकड़कर मार दो। लेकिन एक नेक आदमी भागकर आया और बोला, ऐ मूसा, लोग तुम्हें मारने की साजिश कर रहे हैं, यहां से निकल जाओ। मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र से निकल पड़े, अकेले, भूखे, पीने को पानी नहीं, लेकिन अल्लाह उनके साथ था। कई दिनों की मुसाफिरी के बाद मूसा मदयन नाम की जगह पहुंचे। वहां एक कुएं पर लोगों की भीड़ थी। उन्होंने देखा कि दो लड़कियां दूर खड़ी हैं और अपने जानवरों को पानी नहीं पिला पा रही हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने खुद पानी निकालकर उनके जानवरों को पिलाया। लड़कियों ने अपने वालिद से बताया, वो थे नबी शुएब अलैहिस्सलाम। उन्होंने मूसा को बुलाया, खाना खिलाया, कपड़े दिए और कहा, तुम नेक आदमी हो, मैं चाहता हूं कि तुम मेरी एक बेटी से निकाह कर लो। मूसा अलैहिस्सलाम ने निकाह किया और कई साल वहीं रहे। एक दिन मूसा अलैहिस्सलाम परिवार के साथ मिस्र लौट रहे थे। रात अंधेरी थी, ठंड थी। अचानक उन्होंने दूर एक रोशन देखी। उन्होंने कहा, मैं उस रोशनी की तरफ जाता हूं, शायद वहां आग हो जिससे हम गर्मी ले सकें। जब वह करीब पहुंचे, एक आवाज आई, ऐ मूसा, मैं तुम्हारा रब हूं। मूसा घबरा गए। अल्लाह ने कहा, डरो मत, तुम मेरे चुने हुए नबी हो। उन्हें दिया गया ऐसा जो सांप बनता, हाथ जो चमक उठता और दिल में निडरता। अल्लाह ने हुक्म दिया, फिरौन के पास जाओ और उसे हक की बात बताओ। मूसा ने कहा, मुझे बोलने में दिक्कत होती है, मेरे भाई हारून को मेरा सहारा बना दे। अल्लाह ने हारून अलैहिस्सलाम को भी नबी बना दिया। दोनों फिरौन के महल पहुंचे और कहा, एक अल्लाह की इबादत करो, तुम्हारी राह गलत है। फिरौन हंस पड़ा, मैं तुम्हारा रब हूं। मूसा ने मौजिज़े दिखाए, असा सांप बना, हाथ चमका, लेकिन फिरौन बोला, यह जादू है। उसने पूरे मुल्क के जादूगर बुलाए। हजारों लोग इकट्ठा हुए। जादूगरों ने अपनी रस्सियां फेंकी। वो जमीन पर सांप जैसी हरकत करने लगी। अब मूसा की बारी थी। अल्लाह ने कहा, डरना नहीं, अपना असा फेंक दो। असा गिरते ही वह जबरदस्त अजगर बन गया और सब रस्सियां निगल गया। जादूगर सच समझ गए, ये जादू नहीं, मौजिजा है। वो सजदे में गिर पड़े और बोले, हम ईमान लाए रब मूसा पर। फिरौन आग बबूला हो गया। फिरौन ने मूसा और उनकी कौम पर जुल्म बढ़ा दिया। अल्लाह ने हुक्म दिया, अपनी कौम को लेकर मिस्र से निकल जाओ। रात के अंधेरे में सारे लोग निकल पड़े। सुबह होते ही फिरौन को खबर मिली। वो अपनी विशाल फौज लेकर उनके पीछे भागा।
बनी इसराइल सामने समंदर, पीछे फिरौन की फौज डर से कांपने लगे। उन्होंने कहा, ऐ मूसा, अब हम पकड़े गए। मूसा ने कहा, नहीं, मेरा रब मेरे साथ है। अल्लाह ने वाही भेजी, ऐ मूसा, अपना असा समंदर पर मारो। मूसा ने ऐसा मारा और समंदर फट गया, 12 रास्ते बन गए। हर कबीले के लिए एक पानी दीवारों की तरह खड़ा हो गया। बनी इसराइल पार हो गए। जब फिरौन पहुंचा, अल्लाह ने पानी वापस मिला दिया। फिरौन और उसकी फौज डूब गई। उसने मरते वक्त कहा, मैं ईमान लाया रब मूसा पर, लेकिन अब उसकी तौबा कबूल नहीं हुई। नजात के बाद मूसा को तूर बुलाया गया। 40 दिन का इबादत का वक्त तय हुआ। वहीं अल्लाह ने उनसे कलाम किया और तौरेत अता की। मूसा की गैर मौजूदगी में उनकी कौम गुमराह हो गई। सामरी नाम के आदमी ने सोने का एक बछड़ा बनाया और कहा, यही तुम्हारा खुदा है। कुछ लोग उसकी पूजा करने लगे। मूसा वापस लौटे तो बहुत गुस्सा हुए। उन्होंने उनकी तौबा करवाई और सामरी को सजा दी। उन्होंने जिंदगी भर अपनी कौम को सब्र, नेकियों और तौहीद की राह पर चलने को कहा, लेकिन बनी इसराइल जिद्दी थे। हर बात में बहस करते, हर हुक्म पर शक करते। फिर भी मूसा अलैहिस्सलाम ने सब्र किया। आखिर वक्त आया, अल्लाह ने एक फरिश्ता भेजा जिसने बहुत नरमी से उनकी रूह बिस्की। उनकी कब्र की जगह आज तक छुपी हुई है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कहानी हमें ये सिखाती है, मुश्किल कितनी बड़ी क्यों न हो, अगर अल्लाह साथ है तो समंदर भी राह बनाता है।